मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल हकीकत इस्लाम को सब्सक्राइब करें। हजूर नबी करीम ऐसे दुजानू बैठ गए। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में मनाजात कर रहे हैं। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाजात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? ऐसी दुआ मांगी, ऐसी दुआ, नाज वाली दुआ आज तक ना कोई मांग सका है और ऐसी दुआ ना क़यामत तक कोई मांग सकेगा। अल्लाह से मांग रहे हैं पर बड़े नाज से, अल्लाह से मांग रहे हैं पर बड़े लाड से, बड़े लाड से और बड़े नाज से मांग रहे हैं। अर्ज कर हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं हजूर के पीछे था। हजूर के सर मुबारक पे जो चादर थी, हजूर के आहुजारी जो रब की बारगाह में कर रहे हैं नबी करीम, उससे वो चादर सिर के सर से कंधे पे आती, कंधे से नीचे पुश्त पे आ जाती। मैं चादर उठाता फिर सर पे करता। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं 2-3 दफा वो चादर अपने उनके सर पे जब कर चुका, साथ में अर्ज कर रहा हूँ हस्बुकल्लाह या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल बस कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद फरमाएगा, अल्लाह आपका साथ देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मेरे नबी की दुआ, वो दुआ बड़ी लाड वाली, बड़ी नाज वाली, आज तक कोई ऐसी दुआ मांग नहीं सका। वो दुआ कैसी है? हजूर ने अर्ज किया अल्लाहुम्मा इन तोलिक हाज़िहिल इसाबा लम तो बद फिल अर्दे अबदा। ऐ इलाहुल आलमीन, ये नहीं कहा कि या अल्लाह मेरे संगियों को बचा ले, या अल्लाह इन नौजवानों को बचा ले, या अल्लाह इन मुसलमानों को बचा ले। कमली वाले ने बड़े नाज से दुआ मांगी, बड़े लाड से दुआ की, अर्ज किया दुआ बड़ी काबिल गौर है। अगर इस पूरे मजमे में 4 या 5 बंदे समझदार पढ़े लिखे अगर मेरी बात तक पहुँचे या बात की गहराई तक पहुँचे, मैं समझूंगा मेरी मेहनत पूरी हो गई। मेरे कमली वाले ने जो अल्फाज बोले वो अल्फाज बड़े काबिल गौर हैं। अर्ज किया या अल्लाह इन तो लिक हाज़िहिल इसाबा लम तो बद फिल अर्दे अबदा। या अल्लाह अगर ये ग्रोह हिलाक हो गया तो फिर तू भी सुन ले, क़यामत तक इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। या अल्लाह अगर चाहता है तेरा नाम बुलंद होता रहे, ये बचने चाहिए। ये नाज तब आता है लेकिन निकलना पड़ता है मस्जिदों और गद्दी नशीनियों और सजादगियों से निकल के अमल के मैदान में आना पड़ता है। बंदे को ये सारा कुछ दिखाना पड़ता है। फिर जब बंदा अपना सब कुछ लेके रब की बारगाह में हाजिर हो जाता है, फिर रब फरमाता है तेरा काम था आना, तू आ गया, अब फिक्र ना कर, तेरी कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिम्मे ले ली है। काश काश वो 9/11 के बाद बुश ने हम मुसलमानों को धमकी दी थी, आपको याद होगा जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा था, उसने कहा था 9/11 के बाद उसने कहा हम तुम्हें पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे। हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने कहा कि तुम अगर पीछे नजर डालो अपने, तुम्हारे पास पत्थर के जमाने में कुछ नहीं, हम अगर पत्थर के जमाने में चले गए तो कायनात हमारी है। मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, और इकबाल ने कहा था कि यूरोप मजबूर है आगे बढ़ने को। मादियत की जिंदगी, मटीरियलिज्म, मटीरियल की जिंदगी, इसमें यूरोप मजबूर है आगे बढ़ने को। क्यों? इसलिए कि यूरोप के पीछे शय कोई नहीं। यूरोप के पीछे फ्रांस की गलियों में कीचड़ नजर आता है। यूरोप के पीछे अगर पीछे देखो अंधेरा नजर आता है, इल्म की रोशनी नजर नहीं आती, जहालत नजर आती है। अगर हम पत्थर के जमाने में चले गए तो हमें वही उतरती मदीने की गलियों में महसूस होती है। हमें मुस्तफ़ा की रिसालत का नूर नजर आता है, हमें मस्जिद नबवी का सुहाना मंजर याद आता है, हमारे पीछे दौलत है। और अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा,
उसने कहा कि इन अंग्रेज़ों के पास आगे जाने के सिवा चारा कोई नहीं, क्योंकि इनके पीछे शह कोई नहीं, हमारे पीछे रूहानी कुव्वतों का मरकज है। इसीलिए इकबाल ने कहा, ए तही अज़्ज़ो को शौको सोजो दर्द। पहली दफ़ा जब ये रुबाई पढ़ी थी तो आप परेशान हो गए थे। अब माशाल्लाह तीसरा हिस्सा लोग, इस फारसी शेर है, इकबाल का शेर है, आप समझ रहे हैं। इतने मजमून के बाद इकबाल कहता है, तही अज़्ज़ो को शौको सोजो दर्द, ऐज़ो को शौक और सोजो दर्द से तही यानी बेहथियार खाली, ए तही अज़्ज़ो को शौको सोजो दर्द, मी शनासी असरे हाज़र बा मा चेह कर्द। तुम्हें नहीं पता असरे हाज़र ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। असरे हाज़र ने माँ की मोहब्बत के बदले डॉलरों की मोहब्बत डाल दी। असरे हाज़र ने बाप की शफकत के मुकाबले में रियाल और पाउंड और दीनारों की मोहब्बत डाल दी। असरे हाज़र ने दुनिया की चकाचौंध और दुनिया की ये 4 पैसे, ये 4 दिनों के ये हाथों का महल, इसको हासिल करने के लिए बाप की शफकत ना रही, माँ की ममता ना रही, औलाद से मोहब्बत ना रही, भाइयों से ताल्लुक ना रहा, बहनों से वास्ता ना रहा। ए मुसलमान, तुम्हें नहीं पता इस जमाने ने तेरे साथ क्या कर दिया। ए इकबाल, क्या कर दिया। इकबाल कहता है, असरे माँ, माँ राजे माँ बेगाना कर द। हमारे ज़माने ने हमें अपने आप से बेगाना कर दिया। हम अपने आप से बेगाना हैं। हम डॉलर के बंदे बन चुके, हम रियाल के बंदे बन चुके। मकसद ये नहीं कि हासिल ना करो, गुनाह है, गुनाह नहीं है, लेकिन वो दौलत हासिल करो जिसमें बाप की मोहब्बत कुर्बान न करनी पड़े, माँ की खिदमत कुर्बान न करनी पड़े, बाप का अदब कुर्बान न करना पड़े, भाई से नाता तोड़ना ना पड़े, बहनों को दरवाजे से उठाना ना पड़े, सारे रिश्ते निभा के अगर तूने दौलत कमाई तो वो दौलत तुम्हें मुबारक हो। लेकिन अगर ये इकबाल कहता है कि मसला ये है कि तू खुद से बेगाना हो गया, तेरी ये मंजिल नहीं जो तू समझ बैठा है। ए इकबाल, क्या है। उसने कहा, अज जमाले मुस्तफ़ा बेगाना कर्द। इस ज़माने ने तुझे मुस्तफ़ा के जमाल से बेगाना कर दिया। हमें ये तो याद रहा कि चेहरा वद्दुहा, ये तो याद रहा वल्लैल ज़ुल्फ़े, ये तो याद रहा माज़ागल बसर वमा तग़ा। अरे ये याद क्यों नहीं रहा कि मोहम्मद अरबी अंदाज ज़मीन पे अपनाता है, रब खुदा अर्श पे बैठ के मेरे नबी की उन अदाओं की कसमें उठाता है। किसके लिए आया वाइन नकल अला खुलुक़ नज़ीम। ये इतना आसान जुमला है। आप में से जो बड़ा अच्छा होगा मैं कहूँगा अच्छे अखलाक वाला, लेकिन रब ने जो नबी के बारे में जुमला बोला कभी आपने गौर किया। व इन्नका ला अला, अला अरबी का लफ्ज़ है मतलब पर। ए महबूब, बेशक तू ऊपर है, खुलुक़ नज़ीम नीचे है। व इन्नका ला अला खुलुक़ नज़ीम। मैं मानता हूँ चांद टुकड़े करना बड़ा मौजज़ा, सूरज पलटाना बड़ा मौजज़ा, पत्थर को ज़बान देना बड़ा मौजज़ा, सूखे दरख्त उगा देना बड़ा मौजज़ा, पर नहीं, ऐसे भी बड़ा मौजज़ा जो इंसान अपने कंधे पे माँ को उठा के मंडियों में बेचा करता था, वही इंसान माँ के कदमों में झुका दिया मुस्तफा ने। फितरत बदल दी, अखलाक बदल दिया, नीयत बदल दी, अंदर बदल दिया, सोच बदल दी, दानिश बदल दी,
मिजाज बदल दिया, तबीयत बदल दी। काश वो जमाले मुस्तफ़ा जो हजूर ने अपने गुलामों में पैदा फरमाया, हम नाम लेवा मुस्तफ़ा के, हमें भी हमारी सीरत में भी, हमारे उठने बैठने में, हमारे चलने फिरने में, वो जिन्होंने हजूर के जमाल से हिस्सा लिया उनकी तो मिसाल ऐसे है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के एक हमसाये ने मकान फ़रोख्त करने के लिए रख दिया था। यहूदी, उसने बोर्ड लगा दिया भाई मकान बराए फ़रोख्त। यहूदी था। लोग आए, गाहक, उन्होंने कहा कितनी कीमत? उसने कहा कि 1000 दिरहम। उन्होंने कहा यार जो मार्केट प्राइस है ना, जो मयार है मार्केट का, उस हिसाब से 500 दिरहम बनती है, तूने 1000 दिरहम क्यों लगाई कीमत इसकी? उसने कहा मुझे भी पता है कि ज़मीन के मरले अगर बनाओ, देखो ऊपर जो मटीरियल लगाया उसको देखो तो 500 दिरहम ही बनती है। उस ज़माने में 500 दिरहम ही बनती है। उन्होंने कहा फिर 1000 क्यों मांग रहे हो? उस यहूदी ने कहा इसलिए कि मेरा जो हमसाया है वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है, और मुझे जो लज्जत मिली ना इसकी हमसायगी में, मुझे जो लुत्फ मिला ना इसकी हमसायगी में, मेरे सक्के भाई मेरे दुख दर्द में इस तरह शामिल नहीं होते थे जिस तरह ये मेरे दुख दर्द में शामिल होता था। जब पूछा गया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से तो फरमाया क्यों ना होता, ये मेरे नबी का जमाल था, अगर वो जमाल मेरी सीरत में ना आए तो मुझे गुलामे मुस्तफ़ा कौन कहेगा। गुलामी नारों से तो नहीं ना बनती, गुलामी अमल से बनती है। इस्लाम लफ्ज तो नहीं है ना, इस्लाम कहने की बात नहीं है। किस शय का नाम इस्लाम है? कहने की बात का नाम इस्लाम नहीं है, अमल का नाम इस्लाम है। और वो अमल क्या है? जमाले मुस्तफ़ा। वो दौर बदर में, बदर का ये फिर क्या हुआ जब अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि वो सिरकती चादर कमली वाले की पुश्त से उठा के मैंने सर पे रखी, मैं पीछे हटा, कमली वाला रो रहा था, अल्लाहुम्मा इन तो लिख हाज़िहिल असाबा ला तौबत फिल अर्द अबदा। या अल्लाह अगर ये मेरे नौजवान हिलाक हो गए, तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। बड़े नाज वाली दुआ। मैं पीछे बैठा अर्ज कर रहा हूँ हस्बुकल्लाह या रसूल अल्लाह, हस्बुकल्लाह, बस कीजिए, अल्लाह आपके लिए काफी। थोड़ी देर गुजरी, मुस्तफ़ा करीम ने मुस्कुराते हुए फरमाया या अबा बकर। मैंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर। फरमाया मुबारक हो, मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली। वो देखो सामने जिब्रील आ रहा है और उसके साथ 5000 फरिश्ते अल्लाह ने इन गुलामों की मदद के लिए भेज दिए हैं। लेकिन नहीं, मैदान में उतरना पड़ता है, फिर घर बैठे नहीं, जाने हथेली पे रख के जाना पड़ता है। ईसार का जज्बा दिल में लाना पड़ता है, मैदान संवारना पड़ता है, फिर जाके ये मंजिल आती है। फिर वो वक्त भी आया, ओद भी गुजरी, खंदक भी गुजरी, खैबर भी गुजरा, अहज़ाब भी गुजरा। रब ने इस मुस्तफ़ा के गुलामों को, जिन्होंने हजूर के हुस्न को समेटा था, रब ने इज्जतें अता फरमाई। फिर वो वक्त आया जब हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने ख़त लिखा, फ़ारूक आज़म का ज़माना है, आपने ख़त लिखा फ़ारूक आज़म को, क्या अमीर अल मोमिनीन, मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस, इस पे हम यरूशलेम पर हमला करने लगे थे। आगे से ईसाइयों ने कहा कि हम हथियार इस शर्त पर डालते हैं
कि जो तुम्हारा खलीफा है ना, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मुस्लिमीन उमर फारूक खुद आए तो मस्जिद अक्सा की चाबियां हम उनके हवाले कर देंगे। हजरत उमर फारूक ने जब ये सुना, गुलाम सहाबा अर्ज करते हैं साथी आपके कि जनाब सफ़र बड़ा लंबा है, बड़ा मुश्किल भी है। फरमाया बगैर खून बहाए अगर रब ने फतह अता की है तो मैं जाऊंगा। हजरत उमर फारूक चल पड़े। कितना लाओ लश्कर लिया। हम आपका वज़ीर आज़म भी तो जाता है, कभी सऊदिया, कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, कितना लाओ लश्कर साथ ले जाता है और मुल्क के ख़जाने पे कितना बोझ पड़ता है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए। जब फारूक आज़म गया भी बड़े नेक मकसद के लिए, फ़तह हासिल करने के लिए, जब मदीने से चले तो एक ऊँटनी ली और एक ग़ुलाम लिया। ग़ुलामों ने अर्ज़ किया, सहाबा ने अर्ज़ किया, साथियों ने अर्ज़ किया कि जनाब 2 ऊँटनियाँ तो ले लें, एक ग़ुलाम के लिए एक अपने लिए। फरमाया 2 ऊँटनियाँ लेना मैं फजूल खर्ची समझता हूँ, ये बैतुल माल मुसलमानों की अमानत है, मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहता। ये ऊँटनियाँ मेरी नहीं, ये मुल्क के ख़जाने की हैं। एक ऊँटनी ली और अपने ग़ुलाम को कहा कि आ मेरे नौकर, है मेरे ग़ुलाम, आधा सफ़र तुम ऊँटनी पे सवारी करोगे और आधा सफ़र मैं सवारी करूँगा। जब ग़ुलाम की बारी आती तो ग़ुलाम ऊँटनी पे होता और उमर फारूक के हाथों में नकेल होती। कुदरती तौर पर जब यरूशलेम करीब था तो बारी आ गई सवारी करने की ग़ुलाम की। ग़ुलाम अर्ज़ करता है अब दुश्मन का इलाका आ गया हज़रत, अब लगता ऐसे ही ठीक है कि आप सवारी पे रहे, मैं अपनी बारी आपको देता हूँ और मैं नुकेल पकड़ता हूँ। फरमाया ना, उमर ने अपने नबी से अदल सीखा है, उमर अदल करेगा। उसने कहा जनाब दुश्मन का जो है ना वो इलाका आ गया है। तो और आपने फरमाया चाहे दुश्मन हो चाहे सज्जन हो, जो अदल है वो अदल ही है। तुम्हारी बारी है, तुम सवार बनोगे, मैं नुकेल पकड़ूंगा। जब यरूशलेम के करीब पहुंचे, आगे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह 4 सिपा सलारों के साथ मकामे जादला पर आए हुए थे। पूरा लश्कर इस्तकबाल के लिए लेकर, साथ ईसाई और यहूदी भी थे। उन्होंने हजरत उमर फारूक को देखा हुआ नहीं था। उन्होंने जब सवारी पे ग़ुलाम देखा ना तो उन्होंने कहा ये जो आपका अमीर है, हम तो समझे थे कि वो कोई बड़ा सिरदार होगा, इससे तो खूबसूरत वो है जिसने नुकेल पकड़ी हुई है। तो हम तो समझे थे कि कोई अरब का शेख है, बहुत बड़ा हसीन होगा, बहुत बड़ा सिरदार होगा, बड़ी आन बान शान वाला होगा, और ये तो जो ऊपर बैठा है ग़ुलाम लगता है, उससे तो बेहतर है जिसने नुकेल पकड़ी है। तो अबू उबैदा बिन जर्राह फरमाते हैं तुम्हें भूल लग गई, गलती पे हो, हमारा सिरदार वो नहीं है जो ऊँटनी के ऊपर बैठा है। इस वक्त 25 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, मदीना, मक्का, सारा अरब, आपका दुबई, आपका मिस्र, आपका ईरान, आपका इराक, ये मलेशिया, ये इंडोनेशिया, ये जितने बर्रे आज़म हैं, इन सब पे 25 लाख मुरब्बा मील का वो हुक्मरान अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा वो है जिसने ऊंट की नुकेल पकड़ी हुई है। ये है जमाले मुस्तफ़ा, इसका नाम है जमाले मुस्तफ़ा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह उमर फारूक को लेके साइड पे हुए, अर्ज़ की हुज़ूर गुस्ताखी माफ़, ये जिस इलाके में आप आए हैं ना, ये बड़े मुहज़्ज़ब लोग हैं, बड़े मुतमद्दन लोग हैं, हाई जेंट्री आज की इस्तिलाह में, ये हाई जेंट्री के लोग हैं। तो आपका जो लिबास है इस पे 14 पैबंद लगे हुए हैं, आए हाय 14 टाकियां
14 पैबंद। उस वक़्त में उमर फारूक ने जो जवाब दिया ना, मेरी सारी तकरीर का लुब्बे लुबाब वो जवाब है। उमर फारूक ने फरमाया, अबू उबैदा बिन जर्राह, इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़इज़्ज़ल्लाह बिल इस्लाम। ऐ अबू उबैदा बिन जर्राह, उमर की इज्जत उसके लिबास की वजह से नहीं, उमर की इज्जत अरब होने की वजह से नहीं, ये सारी इज्जतें उमर को मोहम्मद अरबी के जोड़ों के सदके से मिली है। मेरी कौम इज्जत चाहती हो तो भटक रही हो, तुम्हें इज्जत चाहिए तो मोहम्मद के जूतों से मिलेगी। आपको अगर इज्जत चाहिए तो मुस्तफा की गुलामी से मिलेगी। उमर फारूक ने अबू उबैदा बिन जर्राह को पकड़ा, कहते हैं साइड पे चलो, मेरा अंदर कांप गया है, मेरा दिल थरथरा रहा है। मैं तारीख में मैंने जब ये जुमले पढ़े मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, ए अबू उबैदा बिन जर्राह, यहाँ लोग हैं, जरा साइड पे चलो। जहाँ जाते हैं लोग हैं, एक दरख्त की ओट में ले गए, अबू उबैदा बिन जर्राह की गले में बाहें डाली, डाल के फरमाया, ए अबू उबैदा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो बचपन से लेकर जवानी तक ऊंट चराया करता था। ये सारी इज्जतें जो आज उमर को मिली हैं वो मोहम्मद के जूतों का सदका मिली है। इज्जत कहीं और से तलाश करोगे तो नहीं मिलेगी। मुसलमान की इज्जत मुस्तफ़ा के जूतों में है, हजूर की गुलामी में है। हजरत सफीना हजूर के सहाबी थे, जंगल में गए किसी काम से, तो शेर ने इंसानी गोश्त की बू सूंघ ली, दूर से झपटा, छलांगे मारता हुआ जब हजरत अब सफीना के करीब आया ना, तो आप घबराए नहीं। वो जुमला हदीस पाक में मौजूद है। मैं गप्पे लगाने का आदी नहीं हूँ, अब तक आपके सामने हदीस पेश की है। तो वो हजरत सफीना ऐसे खड़े हैं, शेर झपटा, इंसानी खून गोश्त की बू सूंघ के उसने हमला किया, भूखा था। जब वो करीब आया ना, तो हजरत सफीना ऐसे खड़े रहे, कोई घबराया नहीं। फरमाया, या अबल हारिस, ये जुमला हदीस में मौजूद है, या अबल हारिस, आना मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ शेर, कुछ देख के पंजा आजमाना, मैं आम नहीं हूं, मैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हूं। ये जुमला सुनते ही शेर ने दम हिलानी शुरू कर दी। उसने कहा, अगर तुम मुस्तफा के गुलाम हो तो वो नबी जानवरों का भी नबी है, हम भी उसकी गुलामी का दम भरते हैं। मुतबादल कहां से लाए? जब उमर फारूक मस्जिद अक्सा में पहुंचे ना, वो चाबियां ले ली ना ईसाइयों से, मस्जिद अक्सा खोल ली, सहाबा अंदर। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, इन अल बिलाल, बिलाल किधर भाई? बिलाल हाजिर हुए, फरमाया अजान दो। आए हजरत बिलाल बूढ़े भी हो गए थे, अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन, ये ड्यूटी किसी और के जिम्मे लगाओ, अब ये काम मुझसे नहीं होता। साथियों ने कहा, बिलाल तुम्हें देखना चाहिए ऑर्डर देने वाला कौन है, खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन तुम्हें ऑर्डर कर रहे हैं, अजान क्यों नहीं देते? बिलाल मजबूर करने से जब अजान देनी शुरू की, उधर बिलाल की आवाज मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस फलस्तीन जो अब यहूदियों के कब्जे में है, बैतुल मुकद्दस के हाल में उधर बिलाल की अजान गूंजी।
जब बिलाल की अजान की आवाज बुलंद हुई तो बिलाल की अजान की आवाज से ज्यादा बुलंद उम्र फारूक की चीखों की आवाज थी, क्योंकि उम्र फारूक के सामने मोहम्मद अरबी का वो मंजर आ गया। जब उम्र फारूक रो रहे थे सारे सहाबा रोने लग गए। मस्जिद अक्सा में कोहराम मच गया। वो कहने लगे वो क्या मंजर था, या रसूल अल्लाह आपने हमें बदुओं से अमीर बना दिया, सिपा सालार बना दिया, अब हम फतह के झंडे गाड़ते मस्जिद अक्सा तक आ गए। जब वापस हुए तो मैदान तिहामा से गुजर रहे थे। आखिरी बात कर रहा हूँ। सवारी रोक ली। साथियों ने कहा कि जनाब रोक क्यों गए? मैदान तिहामा वापस मस्जिद अक्सा से मदीने जा रहे थे ना, तो उस तिहामा मैदान में पहुंचे ना, सवारी रोक के उमर रोना शुरू हो गया। औजारी रो रहे हैं। पूछा जनाब क्यों रो रहे हो? फरमाया ये मैदान तिहामा जो है ना, ये मुझे याद आ गया कि जब मैं बचपन में खत्ताब अपने बाप के हुक्म पर ऊंट लेकर यहाँ आया तो मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया कि 5 ऊंट लाइन में खड़े करो। जब मैं 5 ऊंट लाइन में खड़े करने लगता वो मुझसे सीधे नहीं होते। अगर पहला सीधा करता तो पिछला टेढ़ा हो जाता, पिछला सीधा करता तो दरमियान से टेढ़ा हो जाता। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे मारा कि अरब का बेटा होकर तुम 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं कर सकते। आज मोहम्मद अरबी के जूतों का सदका वो उमर जो बचपन में 5 ऊंट एक लाइन में खड़ा नहीं कर सकता था, आज 25 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान पूरी दुनिया को लाइन में खड़ा करने में कामयाब हो गया है। फिर जुमला बोला, सुनो लोगो, ये उमर का कमाल नहीं, ये मुस्तफ़ा के जोड़ों का कमाल है। ऐ मुसलमान, तेरी कामयाबी, तेरी इज्जत, तेरा इफ्तिखार, तेरी सआदतें मुस्तफ़ा करीम के जोड़ों से वाबस्ता हैं। इस दर से दूर ना होना, ये है आज के मीलाद का सबक। अपने नबी की निस्बत मजबूत बनाओ, अमल की कोशिश, अल्लाह ताला से दुआ करो, या अल्लाह मीलाद मनाते हैं, मुस्तफ़ा की सीरत अपनाने की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।